बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अदील साइंस स्पॉट यूट्यूब चैनल। कंप्यूटेशनल फिजिक्स के आज हम एक और टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि आपके पास है अलॉगरिथम। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और अ स्टेप दैट आर फॉलोड इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और accomplish a specific task is known as algorithm। तो algorithm बेसिकली आपके पास क्या है, एक मजमूआ है हिदायत का, इंस्ट्रक्शंस का, जिसको हम फॉलो करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या किसी भी स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो ये सारे का सारा जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है या आपके पास जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो हिदायत आपके पास हैं वो क्या है, अलॉगरिथम है। जैसे बेसिकली अगर आपके पास कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशंस हो, जैसे आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम वेरिएबल्स x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह प्रोग्राम लैंग्वेज में या प्रोग्रामिंग में मल्टीपल प्रॉब्लम होते हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जिन इंस्ट्रक्शंस को हम फॉलो करते हैं वो बेसिकली आपके पास क्या होते हैं, algorithms होते हैं। Formation of algorithm. Start. The start entry point of an algorithm. Every algorithm must have one starting. यानी कि कोई भी आपके पास प्रोग्राम है, जब आपने उसको स्टार्ट करवाना है तो उसके स्टार्ट में कोई ना कोई हम कमांड देंगे, कोई ना कोई इसको हम इंस्ट्रक्शन देंगे जो कि आपके पास क्या होगा, स्टार्ट होगा। नेक्स्ट आपके पास है इनपुट। फिर यूजर ने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई भी इनपुट वैल्यू कंप्यूटर की मेमोरी में या प्रोग्राम की मेमोरी में स्टोर करवानी होती है और उसको जिस लोकेशन पर आप स्टोर करवा रहे हैं उसको आपने कोई ना कोई नाम भी देना होता है जो कि आपके पास क्या होगा, इनपुट होगा। लेट्स सपोज कि जिस तरह हमारे लैपटॉप में या हमारे मोबाइल फोन में मल्टीपल फोटोज होती हैं, अगर उन फोटोज को हम कंपाइल करें, इकट्ठा करें, तो हम क्या करेंगे, उसके अलग अलग कैटेगरी वाइज उसके हम फोल्डर बना लेंगे। फिर उन फोल्डर्स को हम नेम दे लेंगे और फिर उसकी लोकेशन को भी हम सिलेक्ट कर देंगे कि ये फलां फोल्डर हमारे कंप्यूटर में फलां जगह पर पड़ा हुआ है, ताकि इसको रिट्रेस करना हमारे लिए इजी हो जाए। नेक्स्ट आपके पास है सेट। क्या होता है, इट इज यूज टू गिव नेम टू द डेटा इन अ कंप्यूटर मेमोरी। इट इज यूज टू अपडेट द वैल्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग डाटा। अब लेट्स सपोज कि आपने अपने सिस्टम में आपने कोई भी फाइल बना ली है और उस फाइल के अंदर आप विद टाइम टू टाइम उसके अंदर जो डेटा है उसको आप रिट्रेस कर रहे होते हैं या उस डेटा को आप अपडेट कर रहे होते हैं या उस डेटा को आप एनालिसिस भी कर रहे होते हैं। इफ एल्स, इट इज यूज टू चेक द कंडीशन। अच्छा, जो इफ एल्स ऑपरेटर आपके पास है, ये हम किसी भी दो स्टेटमेंट्स के दरमियान या किसी भी स्टेटमेंट की कंडीशन को एनालिसिस करने के लिए, कंडीशन को चेक करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो जो लाइट बल्ब एग्जांपल आप ले लें, कि जो लाइट का बल्ब है या तो वो ऑन होगा या तो आपके पास वो ऑफ होगा। तो ये बेसिकली क्या है, कंडीशन है। द कंडीशन लाइक ए लेस देन बी, इन केस द कंडीशन इज ट्रू then the statement is related with if part are executed, otherwise the statement of the else part are executed। इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज कि हम यहाँ पर हमारे पास कोई तीन इंस्ट्रक्शंस हैं। जैसे आप लेट कर लें कि यहाँ पर हमारे पास ए है जो कि लेस देन आपके पास है बी विच इज लेस देन सी। अब यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले हमारा जो इफ ऑपरेटर है ये इन दो स्टेटमेंट्स को एनालिसिस करेगा, इनके ऊपर वर्किंग करेगा। अगर तो रियल टाइम में ए की वैल्यू लेस देन होगी बी की, तो बी वाला पार्ट आपका यहाँ से स्किप हो जाएगा और फिर ये कंपैरिजन करवाएगा ए और सी का। और अगर ए और सी में भी यहाँ पर अगर आपके पास जो ए है वो सी से लेस देन होगा, देन जो आपकी ए स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अदरवाइज वो फिर इस स्टेटमेंट को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करवा देगा, जो कि एल्स पार्ट में शामिल होगी। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे गो टू ट्रांसफर कंट्रोल ऑफ अ सर्टेन स्टेप ऑफ एन लॉगरिथम यूजुअली रिक्वायर्ड लूप्स। यानी कि जो कुछ डेटा हमारे पास ऐसा होता है जो कि लूप्स की फॉर्म में रन कर रहा होता है, तो उस डेटा को रन करवाने के लिए हम गो टू स्टेटमेंट का यूज करेंगे। आउटपुट है, अब जो भी आपने
वैल्यू असाइन की है, लेट्स सपोज कि मेरे पास यहाँ पर जो इक्वेशन हमें लिखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0, और अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो उससे क्रॉसपॉन्डिंग में हमारे पास कुछ ना कुछ x की वैल्यू भी हमें मिलेगी, जो कि हमारे पास क्या होगा, आउटपुट होगा। और जहां पर हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा वो उसका टर्मिनेशन पॉइंट होगा या फिर उसका वो स्टॉपिंग पॉइंट होगा। नेक्स्ट आपके पास है कि एल्गोरिथम टू फाइंड द सम एंड एवरेज ऑफ द गिवन 5 नंबर, यानी कि आपके पास कोई भी 5 नंबर्स हैं, उन 5 नंबर्स का हमने क्या लेना है, एवरेज लेना है और उसका सम लेना है। तो उसके लिए हम उसका एल्गोरिथम कैसे डिजाइन करेंगे, सबसे पहले स्टेटमेंट का स्टार्ट आएगा, इनपुट में हम कोई भी 5 नंबर देंगे और उन 5 नंबर्स को हमने प्रोग्राम की लैंग्वेज में सेव करवाया, जो कि n नॉट है, n1 n2 n3 एंड n4 है। और फिर सेट सम, यहाँ पर हम उसकी कंडीशन अप्लाई करेंगे, सम कंडीशन n नॉट n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4, और यहाँ पर उसके हम एवरेज कंडीशन अप्लाई करेंगे, जो कि आपके पास क्या है, n नॉट n1 n2 n3 n4 ओवर 5, क्योंकि हमारे पास ये 5 नंबर हैं तो उसको हम 5 पर ही डिवाइड करवा देंगे। आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, आउटपुट में हमें सम मिलेगा और फिर हमें क्या मिलेगा, वहां पे उसका एवरेज मिलेगा, और उसके बाद आपका जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगा या फिर वो एंड हो जाएगा। उसके पास है एल्गोरिथम टू डिटरमाइन द लार्जर आउटपुट ऑफ द गिवन 3 नंबर्स। यहाँ पर हमारे पास कोई से भी 3 नंबर्स हैं, उन 3 नंबर्स की इनपुट को एनालिसिस करने के लिए हम जो एक एल्गोरिथम डिजाइन करेंगे वो किस तरह से डिजाइन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, इनपुट में, जिसमें 3 नंबर्स आपके पास है। कौन कौन से 3 नंबर्स हैं जी, यहाँ पर हमारे पास एक n0 है, उसके बाद n1 है और फिर क्या है आपके पास n2 है। सेट द लार्जर नंबर टू n0, हम ये कहते हैं कि जो पहला नंबर हमारे पास है वो क्या है, उसकी वैल्यू लार्जर होनी चाहिए। तो फिर उसके लिए हम जो इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे, इफ n1 लार्जर सेट लार्ज टू द n1, तो अगर आपके पास जो ये वाला नंबर है अगर पहले वाले नंबर से बड़ा होगा तो फिर आपका जो प्रोग्राम है वो n0 को स्किप कर देगा और n1 वाली वैल्यू को वो कंपेयर करवाएगा विद रिस्पेक्ट टू द n2। अब यहाँ पर आपकी जो इफ स्टेटमेंट है वो अगर तो ट्रू होगी देन आपका जो प्रोग्राम है वो उससे नेक्स्ट डिजिट को एनालिसिस करेगा, इफ n2 लार्ज सेट टू n2, और अगर आपके पास n2 की वैल्यू बड़ी होगी एज कंपेयर टू n1 तो फिर n2 वाली वैल्यू को आगे वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट करवा देगा। उसके बाद आउटपुट लार्ज, फिर इन तीनों नंबरों में से जिसकी आउटपुट लार्ज होगी उसको वो आगे आउटपुट पे शो करवाएगा और उसके बाद इस प्रोग्राम का एंड हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे लॉगरिथम टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसमें हमें मैथ का पता है और हमें अप्लाइड फोर्स भी गिवन है। इसमें क्या हो जाएगा, स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम, इनपुट में हम क्या देंगे, मैथ की वैल्यू देंगे और फोर्स की वैल्यू देंगे और आउटपुट में हमें क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। इक्वेशन इस पास आपके पास क्या बनेगी, ए इज इक्वल टू, यहाँ पे इक्वेशन आपके पास हो जाएगी एफ इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एम ए और यहाँ से हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे जो कि आपके पास क्या आ जाएगी, फोर्स ओवर मैथ। तो यहाँ पर हम इसके अब आपके पास क्या मिल जाएगा, आपको एक ग्राफ सा मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक एफिशिएंसी ऑफ लॉगरिथम। एफिशिएंसी का मतलब ये कि करेक्टनेस, कि कितना ये प्योर है, कितना एफिशिएंट है, कितना अच्छे से लॉगरिथम अपना वर्कआउट करता है। देयर कैन बी मोर देन वन लॉगरिथम टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक से ज्यादा स्टेप्स हो सकते हैं, एक से ज्यादा आप इक्वेशंस को या फार्मूलाज को आप यूज कर सकते हैं किसी भी मैथमेटिकल या किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए, किसी भी स्पेसिफिक टास्क को सॉल्व करने के लिए। एफिशिएंसी ऑफ एन लॉगरिथम इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टू मैट्रिसेस। अच्छा, जिसको मेजर करने के दो तरीके हैं। नंबर वन, नंबर ऑफ द स्टेप्स, कि आपने लेट्स सपोज कि अगर आपने यहाँ पे इक्वेशन आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से आपने x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ही आपने 3-4 पेजेस ज़ाया कर दिए हैं, तो इसका मतलब ये कि यू आर नॉट एफिशिएंट पर्सन। तो ये जो नंबर ऑफ स्टेप्स जो हैं ये भी आपकी एफिशिएंसी या परफॉर्मेंस को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। उसके पास है स्पेस यूज्ड इन द कंप्यूटर मेमोरी। अब जो भी आप डेटा फाइल, जो भी डेटा हो, जो भी आपके पास ऑडियो वीडियो मैसेज हो, टेक्स्ट हो,
ऑडियो वीडियो कुछ भी डेटा आपके पास हो, इवन के डेटा आपके पास जो है वो टेक्स्ट की फॉर्म में भी हो, तो जब वो उसको कंप्यूटर मेमोरी में सेव करवाएंगे तो वो कुछ ना कुछ स्पेस को कैरी करेगा। अब इसका मतलब ये कि अगर आपके पास लार्जर नंबर ऑफ द स्टेप्स होंगे तो जो फाइल का साइज होगा, उसकी जो स्पेस होगी वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये कि इट विल टेक मोर स्पेस इन द कंप्यूटर मेमोरी। It is quite possible that one algorithm take less space in a memory and has more number of the steps। अब यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी भी है कि आपने एक ऐसा प्रोग्राम राइट किया कि जिसमें नंबर ऑफ स्टेप्स या नंबर ऑफ लाइंस तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसने अभी कंप्यूटर में जो मेमोरी गेन किया है वो बहुत कम है। या ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि आपने कोई 100 लाइंस का प्रोग्राम लिखा है और आपके कंप्यूटर में वो बहुत कम स्पेस को कैरी कर रहा है। तो दोनों चीज़ें एक दूसरे के अपोजिटली रन कर रही हैं, लेकिन जो एफिशिएंसी है उसको मेजर करने के आपके पास बेसिकली दो ही स्टेप हैं। नंबर वन कि नंबर ऑफ द स्टेप्स, के कितने स्टेप्स को आपने यूज किया है या कितने मेथड्स को आपने यूज किया है किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी टास्क को या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए। एंड नंबर टू स्पेस यूज्ड इन अ कंप्यूटर, कि आपने जो डेटा फाइल वहाँ पे यूज की है उसने आपके सिस्टम में या कंप्यूटर में कितनी मेमोरी को गेन किया है। एंड दैट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।